सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें दिया गया है इफ़ द नंबर्स दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब देखिए हमारे पास क्या है, 4 नंबर दे रखे हैं ए 9 बी और 25। हमें बताना है कि अगर ये ए पी में आते हैं तो हमें बताना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। अब इसको हम 2 अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मेथड 1 से स्टार्ट करके बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर हम मेथड 2 पे आ जाएंगे। देखिए मेथड 1 में हम क्या करते हैं, कोई से भी 3 नंबर ले लेते हैं। हमने क्या करा, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लिए विच इज़ 9 बी और 25। जब भी कोई 3 नंबर्स अगर यहाँ पर कभी भी ए पी में रहते हैं तो जो मिडल वाला टर्म है विच इज़ बी, वो फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म, जो कि यहाँ पर 3 नंबर्स में फर्स्ट वाला टर्म क्या 9 और लास्ट वाला टर्म कितना हो गया 25, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन रहेगा। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 + 25/2 विच इज़ 34/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 17। ये पार्ट क्लियर है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ए पी है वो कितनी आ गई a 9, अब b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू थी 17 एंड देन 25। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पहले 3 नंबर्स हैं इनको भी ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास a 9 और 17। अब क्योंकि ये 3 नंबर्स ए पी में है तो जो मिडल वाला टर्म होगा वो कितना रहेगा 9। अब मिडल वाला टर्म फर्स्ट वाला और लास्ट वाले टर्म का क्या होगा अरिथमेटिक मीन। तो ये आ जाएगा a + 17/2। यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि 9 × 2 कितना होगा 18 और ये आ जाएगा a + 17। तो 17 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 - 17 विच इज़ इक्वल टू a। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई a, तो मतलब a कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों टर्म्स में अगर हम नोटिस करें तो a की वैल्यू 1 आ गई, देन 9, देन 17, देन 25। ये सारी टर्म्स हैं हमारे पास ए पी के अंदर। और यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू है वो 17 है। ये पार्ट क्लियर हो गया। हमने क्या करा, अरिथमेटिक मीन वाला पार्ट यूज़ करा, उसके बेसिस पे हमने सारे नंबर्स निकाल दिए। अगर आप चाहो तो आप दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब दूसरा मेथड क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दूसरा मेथड क्या रहेगा कि अगर आप चाहो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर ना हमारे पास ये ए पी दे रखा है, इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें एक सेकेंड रुकना, जब मैं यहाँ पर दूसरा मेथड लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर उसने बोला है कि हमें 2 टर्म्स निकालनी हैं ए और बी। ए और बी का मुझे कैसे वैल्यू निकालनी है, मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखूंगा, वो कितना आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस इन दोनों से अगर हम देखें तो d = 9 - a, इतना क्लियर है। इससे भी अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालने जाऊंगा तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस = b माइनस कितना हो गया यहाँ पर 25 - b। ये पार्ट क्लियर है। अच्छा अगर 25 - b आ गया फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, d = कितना आ गया b - 9। तो 3 अलग अलग हमारे पास इक्वेशन बनकर आई हैं कॉमन डिफरेंस की, इतना क्लियर है। अब कॉमन डिफरेंस तो तीनों में सेम रहेगा तो मतलब तीनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, कोई सी भी 2 इक्वेशन ले लेते हैं। अब कौन सी 2 इक्वेशन लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन d के बराबर है, तो इसका मतलब 25 - b = b - 9, ये दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी। अगर ये इक्वल हैं तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि b को अगर हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, माइनस का 9 था तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। b इस तरफ चला जाएगा तो ये कितना आ गया b + b, तो ये आ गया 2b एंड दिस वन इज 34। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 17, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 17। ये पार्ट क्लियर है। अब जैसे ही b 17 आ जाएगा तो हमें क्या करना है, b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देनी है। तो हमने क्या करा, थर्ड वाली इक्वेशन में देखा कि b की वैल्यू कितनी आ जाती है। b को अगर मैं 17 रख देता हूँ तो 17 - 9 कितना आ जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो d आ गया हमारे पास 8। अब d की वैल्यू को रिप्लेस क्या करना है फर्स्ट वाली इक्वेशन में। जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो d की वैल्यू 8 आ गई, तो ये कितना आ जाएगा 9 - a। तो a को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं और 8 को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का a, और यहाँ पर ये आ जाएगा 9। अब +8 था तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा a = 9 - 8 विच इज़ 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसमें क्या है कि देखिए आपके पास इक्वेशन बनेंगी, उसी हिसाब से आपको सॉल्व करते जाना है। तो इसमें क्या होगा, बस थोड़ा सा लेंदी जाएगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है, लेकिन वो जो अरिथमेटिक मीन निकालने वाला मेथड होता है वो डायरेक्ट होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कोई भी अगर आपके पास टर्म्स दे रखी हैं तो उसमें से 3 टर्म्स लीजिए, उसका अरिथमेटिक मीन निकालिए, उसके बेसिस पे आंसर आने लग जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक से करना है, तो आप क्या करिए कंसेक्यूटिव टर्म्स में देखिए कि कॉमन डिफरेंस कितना आता है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे आपको आइडिया लगेगा उसी से आप देखिए कि कौन सी 2 इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है।
जैसे हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जब कैलकुलेट किया था तो हमने देखा कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन दोनों के अंदर b आता है, तो अगर मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ तो अपने आप ही b की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही b की वैल्यू आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में रखने के बाद हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस आएगा तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास b और a की वैल्यू आती है। लेकिन लास्ट वाला जो मेथड था उसमें क्या होगा, डायरेक्ट आंसर आने लग जाएगा। ये पार्ट क्लियर है, इस तरीके से इसका आंसर आएगा।